अच्छा दोबारा से करते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं आज की, वो हम बात कर रहे हैं अबाउट कंस्ट्रक्टर। हमने पहली चीज पढ़ी हमने पहली चीज पढ़ी थी कि भाई सबसे पहले एक क्लास बनती है। क्लास का होता है ऑब्जेक्ट। एक क्लास है पर्सन। पर्सन में से P1 जो है वो अब्दुल रहमान हो गया, पर्सन हो गया। अब अब्दुल रहमान का एट्रीब्यूट होगा ना, मतलब मैं अभी P1 इज अब्दुल रहमान, तो उसका नाम जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ से। अब इसका नाम मैं लिख देता हूँ, पर्सन का नाम अब्दुल रहमान। अब दुल बोलते हो या रे लगाते हो? दुरे, अब्दुल। तो अब्दुल रहमान इज एन ऑब्जेक्ट, और उसकी एज जो है वो हमने यहाँ पे डाल दी। कल 19 के हो जाओगे, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो P1 क्या है यहाँ पे? P1 इज द ऑब्जेक्ट। P1 क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है। P1 इसका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को एक जगह जहां डिफाइन करके लिखा जाता है, उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमेशा यही होता है, डेफ इनिट और ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं वो। ये बात समझ में आती है? तो अब आपने नेम लिखा, तो आप इसी तरह हमेशा लिखोगे। इसका तरीका ये होता है कंस्ट्रक्टर के बनाने का, कि जो भी नंबर ऑफ पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ताहा नाम है, एज है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, सेल्फ डॉट और ये वाली वैल्यू, जो भी वेरिएबल का नाम है, और फिर सेल्फ डॉट ये वेरिएबल। तो सेल्फ आता है, सेल्फ डॉट, यानी जब भी कंस्ट्रक्टर लिखा जाएगा हमेशा इसी तरह से डिफाइन हुए। तो यहाँ अगर देखो, तो हम इसी एग्जाम्पल में बात ये कर रहे थे कि हम जब भी क्लास को डिक्लेयर करते हैं, एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। एट्रीब्यूट हमेशा प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट करने के लिए जरूरी होता है कि उनको हमेशा डबल अंडरस्कोर में डाला जाए। यहाँ लिखा हुआ है, 2 अंडरस्कोर कैरेक्टर आर रिक्वायर्ड बिफोर एंड आफ्टर इनिट टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर। तुम्हारे पास सवाल भी पूछता है, P3 के अंदर भी पूछेगा और P4 में भी, 2 मार्क का, 3 मार्क का, और आसान सा सवाल है कि भाई इसकी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दो, और ऊपर तुम्हें सवाल के अंदर उसके वेरिएबल्स ऊपर ऑलरेडी गिवन होंगे। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डेफ लिखना है, इनिट लिखना है, और ब्रैकेट के बाद सेल्फ लिख के वो तमाम वेरिएबल्स के नाम लिख देने, तुम्हारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो जाएगा। 3 से 4 मार्क मिल जाएंगे तुम्हें मुफ्त के। यहाँ समझना पड़ता है इसको। और फिर जो 2 अंडरस्कोर कैरेक्टर बिफोर एनी एट्रीब्यूट सिग्निफाई इट्स प्राइवेट। तो अगर आप डबल अंडरस्कोर लगाओगे तो वो हमेशा बताएगा कि वो क्या है, प्राइवेट। सेल्फ हमेशा पहला पैरामीटर होता है किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये बात समझ में आती है? कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, आपने एक क्लास बनाई पर्सन के नाम से, उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा दिया, जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट क्या क्या थे, नाम और एज। कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के बाद उसकी वेरिएबल डेफिनेशंस आपने नीचे बता दी, और वो हमेशा वैसे ही होंगी। जैसे अगर यहाँ पे क्लास आता तो हम लिखते हैं सेल्फ डॉट क्लास, यहाँ पर आता जेंडर तो हम लिखते हैं सेल्फ डॉट जेंडर। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ गई। फिर हमने जो नीचे चीज डिफाइन की वो हमने डिफाइन की उसका ऑब्जेक्ट। हर क्लास जिसकी हम बात करते हैं, उस क्लास की फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट के जरिए होती है। ऐसे ही है ना? जैसे मैंने कहा फर्नीचर, फर्नीचर एक क्लास है, लेकिन उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम चेयर को देखते हैं और टेबल को देखते हैं, तो टेबल एंड चेयर आर द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे इसी तरह P1 इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास पर्सन एंड विच इज अब्दुल रहमान। तो अब वो जो पर्सन 1 है वो कौन है? अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान नेम, एंड देन एज की जगह पे क्या डाल दी, इसकी एज। अब जब मैं लिखूंगा प्रिंट P1 डॉट नेम, तो P1 इज द पर्सन 1, तो ये P1 तुम्हारे पास क्या आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, और डॉट नेम इसका एट्रीब्यूट आ गया। एवरी ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट। तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम एक पर्सन हो, मेरे सामने बैठा हुआ है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान इज अ पर्सन। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसका नाम अब्दुल रहमान है, उसकी एज है। अगर हम मजीद पैरामीटर देना चाहेंगे तो मजीद पैरामीटर आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो अभी पहले ये चीज हमने डिस्कस की है। ये वाला कोड अपने पास लिख के चला के देखो, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अभी इसको चलाया, अब मैं यहाँ इसको चलाता हूँ, तो अब्दुल रहमान 19 तक मैं इसको रन करता हूँ। जब रन करूंगा तो अब मेरे पास नाम और एज चेंज होके राइट साइड पे अब्दुल रहमान और 19 आ गया। ये चीज हमने आज जो पढ़ी, ये हमने पढ़ा कि क्लास है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होने चाहिए, उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन
करते हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, इसका नाम था P1 इज अ पर्सन वन, और उसका एट्रीब्यूट था कि वो अब्दुल रहमान था और उसकी एज जो है वो 19 थी। ये हमने एक काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इसी कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ डिफाइन है जो हम एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, कि अगर कार बनाइए, कार की क्लास बनाइए, तो उसके अंदर उसका ब्रांड और कलर ये उसके एट्रीब्यूट है। तो अब आप बना सकते हो कोई भी, क्या आपने कहा माई कार, अपनी कार की बात कर रहे हो, तो माई कार इज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे था माई कार को? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होता है ना, इसको ऐसे समझो, देखो एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट। तो कार एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट माई कार हो सकता है, योर कार हो सकता है, दिस कार हो सकता है, दैट कार हो सकता है। तो अब ये दिस कार, दैट कार, माई कार, यो कार, उन चारों के एट्रीब्यूट अलग हो सकते हैं। माई कार इज फॉर एग्जाम्पल टोयोटा विद अ कलर ब्लू, योर कार इज होंडा विद अ कलर व्हाइट। तो व्हाइट और ब्लू ये सब क्या है इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहां पर ये इस तरह से आपने जैसे भी एक प्रिंट लिखा और आपने क्या डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया यहाँ पे प्रिंट के बाद माई कार इज एट्रीब्यूट, तो प्रिंट लिखा एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या बता दिया इसका एट्रीब्यूट। तो ये वाला काम भी आज आपने कर लिया। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये जो 1 2 3 है ना, ऐसे करके 6 7 चीजें होनी है जो पूरा कोर्स कवर करेंगी हमारा। तो हमने ऑब्जेक्ट्स देख लिए, हमने उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए। अब हमारे पास एक आता है ऑप्शन मेथड्स का। किसका आता है? मेथड्स आर द फंक्शन। मेथड का अगर तुमने देखा हो डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने तुम्हें दिखाया था कि अगर जब हम क्लास बनाते हैं, यहीं पर आ रहा था, ये रहा, तो एक क्लास के अंदर सबसे पहले उसके क्या डिफाइन होते हैं एट्रीब्यूट, और फिर उसके बाद क्या डिफाइन होते हैं उसके मेथड्स। और मेथड होते हैं हमेशा फंक्शंस, मेथड आर ऑलवेज द फंक्शन। अब हम एग्जाम्पल लें अगर, कि हमें मेथड की बात करनी है, तो मेथड क्या हो सकता है? मेथड ये हो सकता है कि भाई इसका स्टार्ट होना गाड़ी का, ठीक है। मेथड की और एग्जांपल्स भी हम अगर लें, तो यहां से मैं देखूं अगर, इन दिस एग्जांपल हमने ये वाला काम तो किया हुआ था, आपको याद होगा, ये वाला काम हमने किया हुआ था। अच्छा जी, अब क्या है? तो अब हमने जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि भाई अगर पैरेट है, तो पैरेट एक क्लास बर्ड से लिया गया है और पैरेट एक ऑब्जेक्ट है। पैरेट के एट्रीब्यूट उसके नेम एज कलर हो सकते हैं और उसका बिहेवियर यानी मेथड डांसिंग और सिंगिंग है फॉर एग्जाम्पल। तो हमने पैरेट का एट्रीब्यूट ऊपर तो हमने देख लिया था ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब हम देखते हैं उसका मेथड। तो मेथड के लिए अगर हम यहाँ देखें, तो मेथड बनाया जाता है, तो मेथड होगा इनहेरिटेंस, और ये तो इसने दो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किए हैं, इनहेरिटेंस, यस यहाँ से आ गया। अब ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, खैर इसने ना इसमें एक काम थोड़ा सा ये कर दिया, इसने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डाल दिया। इनहेरिटेंस इज अ बेस क्लास, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते साथ साथ। अब एक चीज इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो चीज तुम्हें अपने फादर से मिली है उस चीज को कहेंगे इनहेरिटेंस। कलर मिलता है, हाइट मिल जाती है, आवाज मिल जाती है। तो इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने एक क्लास बनाई हुई है, यहाँ पर बेस क्लास कौन सी है? एनिमल है। तो अच्छा, अब बेस क्लास के अंदर अब आपने कहा ना मेथड्स आर द फंक्शंस, तो ये हमेशा आप मैथ जो फंक्शंस है उसको किससे डिफाइन करते हो? डेफ से। डेफ लिखते हो और फंक्शन का क्या नाम लिखते हो? फंक्शन का नाम डाल देते हो, डेफ लिखा फंक्शन का नाम। तो अब जो पैरामीटर है, हाँ, अब जो वो है क्या कहते हैं, बर्ड है, पैरेट था, तो पैरेट का हमने ऊपर देखा कि पैरेट का फंक्शन क्या है कि वो ईट कर सकता है और क्या कर सकता है? स्लीप। यहाँ पर सिर्फ छोटी सी बात यही बतानी है कि फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं यहाँ। तो आपने क्लास लिखी एनिमल और उसके दो मेथड डिफाइन कर दिए, यानी फंक्शन डिफाइन कर दिए। एक ये कि वो खाता है और एक दूसरा क्या है, वो सोता है। एक बात आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इनहेरिटेंस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास बाय यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास का इस्तेमाल करते हुए, यानी एग्जिस्टिंग क्लास के जितने भी वो हैं एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब के सब नई क्लास के अंदर आ जाए, ऐसे ही है। तो वो चीज क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस। तो कहता है जो न्यूली फॉर्म क्लास है उसको हम कौन सी वाली क्लास बोलते हैं?
जो नई फॉर्म हुई हुई क्लास है उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास। और जो पहले से डिफाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट क्लास। क्या ये बात समझ में आती है? तो ताहा हमने एक एनिमल की क्लास बनाई और उसके अंदर उसके दो मेथड डिफाइन कर दिए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? पैरेट एक एनिमल था, सही है। एक और हम लेते हैं, अच्छा एक हमने बनाई क्लास डॉग, ठीक है। अब डॉग के बाद अगर हम ब्रैकेट में एनिमल लिख देते तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि एनिमल इसकी पेरेंट क्लास है और डॉग जो है उसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब्दुलरहमान एनिमल इसके अंदर अगर हम लिखेंगे, देखो अमूमन तो हम खाली छोड़ते हैं, ऐसे ही है, लेकिन हम क्लास के बाद डॉग लिख के एनिमल लिखेंगे तो एनिमल की क्लास के तमाम मेथड वो इस वाली क्लास का हिस्सा क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अच्छा, डॉग जो है, डॉग का फंक्शन क्या है, डॉग का मेथड क्या है? डॉग बार्क करता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जाहिर है अगर आपने एक डॉग की क्लास बनाई है तो आप डॉग की क्लास का क्या बना रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कि एक डॉग की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, कॉलिंग मेंबर ऑफ द बेस क्लास, बेस क्लास कौन सी थी? ऊपर वाली थी। तो अगर आप लिखते हो डॉग वन डॉट ईट, हालांकि यहां देखो आप नीचे वाले में, क्या आपने यहाँ ईट का जिक्र किया है? इस क्लास में नहीं किया, लेकिन जब आप डॉग वन डॉट ईट करोगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसमें आपने एनिमल की क्लास को क्या कराया हुआ है, इनहेरिट। तो जैसे ही आप बोलोगे ना डॉग वन डॉट ईट, तो ईट का मतलब है ईट, हालांकि किसमें इस्तेमाल हुआ है, पैरेट वाली के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे एनिमल को ब्रैकेट में डाल दिया है तो ये ऑलरेडी जैसी एनिमल की बात करेगा तो वो इसके फंक्शन में चला जाएगा। और जब वो लिखेगा डॉट ईच तो इसका मतलब है किस फंक्शन में चला जाएगा, ईट के फंक्शन में चला जाएगा और उसको एक्सेस कर लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डॉग वन डॉट ईट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कि डॉग वन आई कैन ईट, तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। डॉग वन डॉट स्लीप, उसमें लिखा हुआ आएगा आई कैन स्लीप। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये चीज आ गई। और कॉलिंग मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास, अगर हम इसको लिखेंगे डॉग वन डॉट बार्क, तो फिर ये एनिमल की क्लास के अंदर ऊपर नहीं जाएगा बल्कि अपनी ही क्लास के मेथड को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। क्या ये बात समझ में आती है? डॉग वन डॉट बार्क लेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पहले इसको चलाओ, फिर एक एग्जाम्पल हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पे चेक करके देखेंगे। इसको चला के देखो। ये हमने इनहेरिटेंस भी पढ़ी, साथ साथ फंक्शन डेफिनेशंस भी पढ़ी कि मेथड को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। यहाँ देखो अब्दुलरहमान, ये एक बात बताई थी मैंने अभी तुम्हें, ताहा, कि जो पहला नाम है लाजमी, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ सेल्फ सभी इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सेल्फ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेल्फ ही हो। यहाँ अमूमन अभी हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हुए हाँ वो ये कह रहा है ना कि यूज द वर्ड माय ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है इट डज नॉट हैव टू बी नेम सेल्फ, यू कैन कॉल इट वट एवर यू लाइक, बट इट हैज टू बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी मेथड। तो यहाँ पर अमूमन तो हम यही पढ़ते हैं कि डेफिनेट और सेल्फ लिखना पड़ता है। तो अगर तुम ताहा भी लिख के चलोगे तो ताहा ही लिखना, बट फिर तुम्हें ये लिखना होगा कि ताहा डॉट नेम, ताहा डॉट एज, इस तरह करके। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो सेल्फ से तो हमने सारी चीजें कर ली। अब हमें फंक्शंस की बात करनी थी ना, कि जो इसके मेथड्स होते हैं। यहाँ से देख लेते हैं मेथड्स की क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक एग्जांपल उसने ऐसे ही दी है कि इसको भी लिखना नहीं, जैसे उसने बोला कि एक हमने मेथड डिफाइन किया फंक्शन किसके नाम से, ग्रीड के नाम से। फंक्शन एंड पैरामीटर्स हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर एग्जांपल पर्सन वाली ले रहे हैं तो पर्सन के अंदर पर्सन का जो फंक्शन है वो ये कि वो क्या करता है, ग्रीड भी करता है। तो हमने एक फंक्शन बना दिया ग्रीड के नाम से था। तो ग्रीड में क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो माय नेम इज प्लस सेल्फ डॉट नेम, तो इसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली को तो नहीं लेते, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये अच्छी एग्जाम्पल है इसकी, कि हमने बनाई एक क्लास कैलकुलेटर की, कहा देख लो यहाँ पे क्या बनाई हमने, क्लास बना दी, उसका फंक्शन क्या रखा, ऐड करने का। तो ऐड के फंक्शन के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होंगे पैरामीटर, ए और बी, दो पैरामीटर इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद रिटर्न ए प्लस बी, फंक्शन का काम ही क्या होता है, वैल्यू रिटर्न कराना। तो ये ए प्लस बी ऐड करके कैलकुलेटर के फंक्शन में क्या करा देगा, वापस करा देगा। अब आपने एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया, सेम यहाँ चीज आ गई। अब आपने जो क्लास बनाई थी कैलकुलेटर की उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसको क्या नाम दोगे, नहीं ना, सी एल सी नाम दे रहे हो ना, ये सी ए एल सी क्या है यहाँ पे, सी ए एल सी इज द ऑब्जेक्ट, और कैलकुलेटर आपकी क्लास है। कहा समझ रहे हो? अब क्या होगा जब आप लिखोगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम
डॉट मेथड। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और ऐड के बाद 5,3 रिप्रेजेंट करा रहे हैं 3 इज द वैल्यू ऑफ ए, 5 इज द वैल्यू ऑफ ए एंड 3 इज द वैल्यू ऑफ बी। समझ रहे हो? ये वाला करो जरा। थोड़ी मेथड्स की एग्जांपल हो जाएंगी कि हम मेथड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मेथड विद पैरामीटर करो, डू इट नाउ।